चलिए भाई, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। क्या हालचाल है सभी के। तो बिहार में फाइनली एक बार फिर से नीतीश कुमार जी की सरकार बनने वाली है और लगातार लंबे समय से आपको नीतीश कुमार जी की सरकार देखने को मिल रही है। तो अब इसके बाद एक सवाल आपके दिमाग में जो आता है, बच्चे होने की वजह से, तैयारी करने की वजह से, रोजगार पाने की वजह से, कि सर अभी तक का जो तारीखें फाइनल थी, चाहे वो बिहार एसएससी का कैलेंडर को लेकर हो, बीपीएससी के कैलेंडर को लेकर हो या बिहार एसआई की परीक्षाओं को लेकर हो, तो क्या समय पर परीक्षाएं हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, और कौन कौन सी परीक्षा का क्या समय फाइनल था, इन सभी चीजों को लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिहार के जितने भी साथी हैं जो बिहार की परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरे हैं, या बाकी अन्य राज्यों के जितने भी साथी जिन्होंने बिहार की इन परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरा है, उन सभी को इस वीडियो का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लगभग इलेक्शन से पहले ही मैक्सिमम परीक्षाओं की तारीखें या उसके महीने डिसाइड हो चुके हैं। आइए हर एक चीजों को बड़े डिटेल से समझेंगे और आपकी जितनी भी क्वेरी है उसको लेकर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले, क्या परीक्षाएं समय पर हो पाएंगी? देखिए, अगर सरकार कोई और बनती, मान लीजिए नीतीश कुमार जी की सरकार नहीं बनती, कोई और सरकार बनती, तो शायद इन सारी परीक्षाओं को रिवाइज कैलेंडर के रूप में और जल्दी या और देर कराने की बात होने लग जाती। जल्दी इस वजह से क्योंकि अभी नया नया मेरी सरकार आई है, तो मैं परीक्षाएं जल्दी करा दूं ताकि विश्वास जीत पाऊं, फिर वो लंबा चलते चला जाता। या वो इस वजह से देर करते कि इन परीक्षाओं में क्या कहीं कुछ धांधली तो नहीं हुआ फॉर्म भरने को लेकर, क्या कहीं कुछ और तो नहीं हुआ, इसकी जांच होने के बाद फिर परीक्षाओं की तारीखें आती। लेकिन नीतीश कुमार जी के दोबारा आने से एक ये फायदा तो बच्चों को मिल गया कि जो परीक्षाएं समय पर चल रही थी उस पर कोई भी रोक टोक नहीं आएगा। वो परीक्षाओं जिसकी तारीखें अनाउंस हो गई हैं वो समय पर होंगी, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। और आप देखिए भी, उत्तर प्रदेश में भी यही होता है, बिहार में भी यही होता है कि अगर वही सरकार रिपीट हो जाती है तो बच्चे जिनके आखिरी समय पर जो फॉर्म आए रहते हैं उसकी परीक्षाएं हो जाती हैं। अब कौन कौन सी परीक्षा होने वाली है या क्या क्या चीजें हैं, ये जरा ध्यान से समझेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बीपीएससी का एक फॉर्म आया था एईडीओ का, और ये बहुत फेमस फॉर्म था क्योंकि एक हिसाब से आप जो टीचर से उनके ऊपर आपको नौकरी मिल रही थी। कितना ऐसा बच्चा जिसने एईडीओ का फॉर्म भरा था? इसके फॉर्म भरना आपके 26 सितंबर को ही समाप्त हो गए थे। हम उसकी बात करेंगे अभी जो परीक्षाओं की तारीखें फाइनल है। अगर आप एईडीओ यानी असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो ऑलरेडी बीपीएससी का जो एग्जाम कैलेंडर है इसके हिसाब से आपकी परीक्षा जनवरी 2026 में तय है कि आपकी परीक्षा जनवरी 2026 में हो जाएगी। ये बीपीएससी का कैलेंडर है, ऑफिशियल कैलेंडर है। आप बीपीएससी सर्च भी करिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। तो पहली परीक्षा जो कंफर्म है वो आपके पास हो गया एईडीओ का, और ये जनवरी 2026 में बीपीएससी ने कहा है कि कराएंगे। एक लंबा समय लिया है तो चांसेस हैं कि ये करा दे, क्योंकि ये एईडीओ की परीक्षा है, ये पद बहुत जरूरी होते हैं और इसी वजह से ये कराने के चांसेस भी ज्यादा है। अगले पे चलते हैं। अगला बिहार एसआई, जिसके फॉर्म भरना खत्म हो चुके हैं 26 अक्टूबर को ही। बिहार एसआई के लिए जो परीक्षाओं की तारीखें हैं वो आप देख सकते हैं कि आपको अभी ये एक सूचना देखने को मिली थी जहां पर बताया गया था कि प्रारंभिक लिखित परीक्षा 18 जनवरी 21 जनवरी को कराई जाएगी, दो दो पालियों में। और ये कौन सी परीक्षा? बिहार एसआई के 1799 पदों पर जो भर्ती हो रही है उसके लिए। यानी ये परीक्षा भी तय हो गई है, 18 जनवरी और 21 जनवरी को होने वाली है। जनवरी में एईडीओ हो गया, जनवरी में बिहार एसआई भी आपके पास हो गया। दो परीक्षाएं जिसकी तारीखें पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी हैं, ये आपके पास होने वाली हैं। अगला परीक्षा बिहार एसएससी, खास करके इसके अगर हम 10+2 को लेकर बात करेंगे तो इसके फॉर्म अभी 27 नवंबर तक जो है वो फाइनल सबमिट आप कर सकते हैं। अब बिहार एसएससी को लेकर समझिएगा कि यहां पर क्या क्या चीजें हैं बिहार एसएससी को, इसको सर थोड़ा क्लियर देखेंगे। तो बिहार एसएससी में आपके पास जो बीपीएससी का सीजीएल का 4 परीक्षा है, यानी बीपीएससी सीजीएल 4 जो आप इस बार देखने को आपको मिल रहा है, यहां पर आप देखेंगे तो परीक्षा की संभावित तारीख इन्होंने बताया है कि प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल 2026 में और मुख्य परीक्षा जुलाई 2026 में ये लोग कर देंगे। अप्रैल और जुलाई 2026 में। ये किसका है? चतुर्थ स्नातक यानी सीजीएल 4 की वैकेंसी को लेकर है। कार्यालय परिचारी को इन्होंने कहा है कि ये भी हम अप्रैल 2026 में करा लेंगे।
इसके अलावा बिहार में अगर मैं चलूंगा तो हमारे पास इंटर लेवल की परीक्षा आप देखेंगे यहां पर कि 12,199 पहले पद थे, फिर बढ़ाया गया 10,976 करा गया, और यहां पर आपके पास लिखा है प्रारंभिक परीक्षा जनवरी फरवरी 2026 में कराएंगे। यानी अब सोचो बिहार में जनवरी में कितनी परीक्षाएं होंगी। एक तो बिहार एसआई हो गया, उसके अलावा आपके पास बीपीएससी का एईडीओ हो गया, फिर बिहार एसएससी इंटर लेवल इन्होंने कहा कि मैं जनवरी में करा दूंगा। और अगर ये जनवरी में करा देंगे तो कहीं ना कहीं आपको स्पीड बढ़ानी होगी। हम लोगों ने भी जो बिहार एसएससी इंटर लेवल का कौटिल्य 2.0 बैच दिया है उसमें भी अभी ज्यादा क्लासेस शुरुआत नहीं करी है, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि सरकार इतनी जल्दी पेपर कराने को सोचेगा। लेकिन अब उसमें भी बहुत सारी क्लासेस आपके पास स्टार्ट हो जाएंगी, यानी एक दिन में कम से कम 5 से 6 क्लासेस चलेंगी। उससे ज्यादा क्लासेस चलाने का मतलब नहीं निकलता है, फिर बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं कर पाता। तो आपके पास ये यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और कोई ऐसी परीक्षा जिसके फॉर्म ज्यादातर बच्चे हैं, तो कार्यालय परिचारी आपको बता ही दिया कि प्रारंभिक परीक्षा जो है वो मई में कराएंगे कार्यालय परिचारी का। यहां पर आप देखोगे तो यहाँ कार्यालय परिचारी का इन्होंने अप्रैल में लिखा था, लेकिन ये दूसरा है 06 है और ये 02 2022 वाली आपके पास है। ठीक है, तो इतनी परीक्षाएं ऐसी हैं जो बिहार की लगभग फाइनल हो गई हैं। अगर मैं देखूं तो क्या हमने लगभग सभी परीक्षाओं में, हाँ इंटर लेवल में बात कर लिया, इंटर लेवल हो गया, एईडीओ हो गया, सीजल 4 हो गया, परिचारी हो गया, बिहार पुलिस आएगा, टीआरई जो है आपका उन्होंने दिसंबर में ऑलरेडी तारीख दिया हुआ है। तो ये सभी परीक्षाएं बिहार में होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसका मतलब पूरा पैक है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल बिहार की परीक्षाओं को कराने में। तो आपको ये पूरा जो नवंबर चल रहा, पूरा जो दिसंबर, इसमें अपना कोर्स खत्म भी करना है और रिवीजन भी करना है। बाकी बच्चों बिहार की संपूर्ण तैयारी के लिए हम लोग जो क्लासेस लेकर आते हैं जो फ्री होती हैं वो आपको बिहार सिलाबाई एमडी क्लासेस पर देखने को मिलती हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन भी हो जाएगा, आप उस चैनल को सर्च भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। धन्यवाद बच्चों, शुक्रिया, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।